अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े इन्हीं को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 6.7 के सवाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड पॉइंट। जब भी ये क्वेश्चन आए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, तो जो हमारे पास गिवन कोई भी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होगी, हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ से स्लोप निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे उस इक्वेशन को, वहाँ से स्लोप निकालेंगे जो गिवन पॉइंट होंगे। उस पर स्लोप निकालने के बाद हम पॉइंट फॉर्म स्लोप यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। फिर हमारे पास नॉर्मल के लिए इक्वेशन के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जो स्लोप्स है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, -1, वहाँ से हमारे पास m2 आएगा और वहाँ पर फिर हम दोबारा पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपने यही स्टेप्स अडॉप्ट करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला है कि हमारे पास गिवन इक्वेशन है पैराबोला की, हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं बाई डिफरेंशिएटिंग। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x a स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा -2y dy/dx ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, dy/dx की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, 2y ओवर b स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x ओवर a स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, 2x b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है, a सीकेंट थीटा, यानी x की वैल्यू a सीकेंट थीटा और b की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू क्या गिवन है, tan थीटा। तो ये स्लोप जो है हम इन पॉइंट्स में निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये m1 आ जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। x की जगह में a सीकेंट थीटा पुट कर देती हूँ और यहाँ पे b स्क्वायर है। इसी तरह y की जगह में क्या करती हूँ, b tan थीटा पुट कर देती हूँ। ये मेरे पास m1 आ गई। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करेंगे और x1 और y1 हमें गिवन है। x1 हमारे पास क्या है, ये, और y1 ये है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप देख सकते हैं हमने लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, m1 की वैल्यू और x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, y माइनस y1 क्या है, b tan थीटा। इसी तरह m1 क्या है मेरे पास, a b स्क्वायर सीकेंट थीटा ओवर a स्क्वायर b tan थीटा और x माइनस x1 पुट कर देते हैं। तो इसको मज़ीद कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, y माइनस b tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर b tan थीटा इक्वल टू a b स्क्वायर सीकेंट थीटा x माइनस ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b tan थीटा साथ y मल्टीप्लाई होगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू a b स्क्वायर सीकेंट थीटा x माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये लास्ट इक्वेशन जो हमने लिखी है इसको लिख लेते हैं, a स्क्वायर b tan थीटा y माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर a b स्क्वायर सीकेंट थीटा। इसको लिख लेते हैं a b स्क्वायर सीकेंट थीटा x माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर b tan थीटा y, अगर ये उस साइड पे ले जाएं हम, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा प्लस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, डिवाइड बाय ए बी ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास जो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 लेंगे और यहाँ पर m1 मेरे पास क्या निकला था, जो हमने स्लोप निकाली थी, तो वो यूज़ करते हुए में क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। m1 हम लिख लेते हैं, हमारे पास m1 क्या था, m1 की वैल्यू थी, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो m2 मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस b स्क्वायर a
माइनस बी स्क्वायर ए टेन थीटा, और ये मेरे पास आ जाएगी ए स्क्वायर बी सेकेंड थीटा। तो ये हमारे पास m2 आ गई। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर देंगे। वो हमारे पास क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ। तो यहाँ से आप y1 क्या है, y1 हमारे पास b tan थीटा था, और m2 यहाँ पर हमारे पास ये वाली स्लोप है, इसको मैं पुट कर देती हूँ। इसी तरह x1 पुट कर देते हैं, वो a सेकेंड थीटा था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और एनएलटीज का यूज़ करते हुए हमने इसको कर लिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, हमने उसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल ली। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।